अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम अरब कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी करेंसी का मुकाबला दुनिया की कोई कंट्री नहीं कर सकती। ऐसा मुल्क जो साइज में तो छोटा है लेकिन जो जाता है करोड़पति बन जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कुवैत की। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी क्यों है? कुवैत का शाही खानदान कितना अमीर है? कुवैती अरबियों के रस्मो रिवाज कैसे हैं? कुवैत की तारीख क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान के लिए वीजे खुल चुके हैं? सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर क्यों हमला किया? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं कुवैत के एक शानदार सफर पर। कुवैत, जिसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है, ये कंट्री मशरकी अरब के शुमाल में खलीज फारस के किनारे वाक़या है, जिसकी सरहदें शुमाल में इराक और जनूब में सऊदी अरब से मिलती हैं, जबकि कुवैत की समुद्री सरहद ईरान के साथ मिलती है। इस कंट्री की साहली पट्टी की लंबाई 502 किलोमीटर है। अरबी जुबान में इसे दौलतुल कुवैत के नाम से पुकारा जाता है। कुवैत अरब दुनिया का छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की नंबर 1 मजबूत तरीन करेंसी है, जो अमेरिकी डॉलर से भी 3 गुना ज्यादा है। इस कंट्री की कुल आबादी 45 लाख के करीब है, जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 128वें नंबर पर आता है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 158 नंबर पर आता है। कहा जाता है जिस कंट्री की आबादी कम होती है उतना ही कंट्री खुशहाल होता है। कुवैत भी उन ममालिक में से एक है। कुवैत दुनिया के गुलजान आबाद इलाकों में आता है। कुवैत में दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं। कुवैत दुनिया के उन ममालिक में से है जिसका कैपिटल और कंट्री एक ही नाम है। कुवैत सिटी मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मुल्क का सियासी, इक्तसादी और सकाफती मरकज भी है। इस शहर की बुनियाद 17वीं सदी में रखी गई थी। कुवैत का नाम कोत से निकला है, जिसके मायने है समुंदर के किनारे बनाया हुआ किला। इस कंट्री में बोले जाने वाली जुबान अरबी है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। इस कंट्री में आपको ज्यादातर एशियन लोग नजर आएंगे। दोस्तों, ये कंट्री दुनिया में अपनी करेंसी की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। आज के दिन एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी 911 रुपए के बराबर है और इंडियन 275 रुपए के बराबर है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या वजह है कि कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। असल में कुवैत में तेल के ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर में शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के पास 101.5 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया के कुल तेल के ज़खायर का तकरीबन 6 से 7% बनते हैं। कुवैत की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल की पैदावार और दरामदात पर मुनहसर है। कुवैत का सबसे बड़ा तेल का मैदान बुरकान ऑयल फील्ड है। तेल मईशत को बहुत मजबूत बनाता है और इसका असर करेंसी की कदर पर भी पड़ता है। इसके अलावा कुवैत की हुकूमत काबिल भरोसा इक्तसादी पॉलिसी बनाती है। कुवैत ने अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मजबूती से जोड़ा है। इसी वजह से आज दिनार दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्तहकम माना जाता है। दोस्तों, ऊंट की रेस अरब ममालिक में बहुत फेमस है और अरबियों को इस खेल का जुनून की हद तक शौक है। लेकिन दुनिया इस खेल से बहुत एतराज भी रखती है, क्योंकि रेस के दौरान इस पर बच्चे बैठाए जाते थे, जिससे उनकी मौत भी वाक़या हो जाती थी। लेकिन 2006 में कुवैत ने सबसे पहले ऊंट पर बच्चा बैठाने की बजाय रोबोट बैठाकर रेस का आगाज किया। ये कंट्री बहुत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता है। कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है, जहाँ 74% आबादी मुस्लिम है, जबकि बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से काम के घर से आए हैं। कुवैत में एवरेज सैलरी 1200 कुवैती दिनार है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 11 लाख रुपए के बराबर है। यही वजह है कि पाकिस्तानी और इंडियन इस कंट्री में काम करने के लिए ख्वाहिश रखते हैं। कुवैत में इस वक्त 1 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जबकि इंडियन की तादाद 14 लाख के करीब है, जो कुल आबादी का 30% के करीब हैं। 2011 में अमेरिका के कहने पर कुवैत ने 5 मुस्लिम कंट्री के वीजे पर पाबंदी लगा दी थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान शामिल थे। वजह ये बताई गई कि सिक्योरिटी खदशात हैं। ताहम ये पाबंदी 2021 में पाकिस्तान से हटा दी गई थी। 10 साल के बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीजा बहाल कर दिया गया। पाबंदी की एक बड़ी वजह सफारती ताल्लुकात भी हैं, जो हमेशा किसी न किसी वजह से तनाज़े के शिकार रहते हैं। बहुत से एजेंट कुवैत के वीजे पर लोगों से फ्रॉड भी करते हैं।
आजाद वीजे की गवर्नमेंट फीस तो सिर्फ 100 दिनार के करीब है, लेकिन कुवैत का कफील और कुवैत का मंदूब, जिसे एजेंट भी बोलते हैं, वीजा लगाने के 3600 दिनार लेता है, जिस पर आप जाकर किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, जबकि कंपनी वीजा पर ये फीस नहीं लगती। कुछ अरसा पहले पाकिस्तान से 2000 से 2500 लोग पैरामेडिकल स्टाफ की नौकरी पर कुवैत गए हैं। इस कंट्री में 110 से ज्यादा नस्लों के लोग आबाद हैं। कुवैत भी बरसगीर की तरह बरतानिया की कॉलोनी थी। कुवैत ने आजादी 19 जून 1961 को हासिल की, लेकिन यहाँ आपको एक हैरानगी की बात बताता चलो, आजादी तो 19 जून को मिली, लेकिन आजादी का दिन 25 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस कंट्री में गर्मियों में दर्जा हरारत 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और जून गर्मी का पीक सीजन होता है। इसको देखते हुए आजादी का दिन तब्दील कर दिया गया। इस कंट्री में असल कुवैती सिर्फ 16 लाख के करीब हैं, जबकि 30 लाख से ज्यादा लोग गैर मुल्की आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक जमाने में कुवैत में इंडिया की करेंसी इस्तेमाल की जाती थी। 1947 तक इंडिया का रिजर्व बैंक नोट प्रिंट करता था। उस वक्त कुवैत की इकोनॉमी बहुत छोटी थी। 1959 में इंडिया ने कुवैत के लिए अलग करेंसी नोट जारी किए, जिसका नाम गल्फ रुपीज रखा गया। कुवैत में तरक्की का सफर तेल की फरोख्त से शुरू हुआ और 1960 में कुवैती दिनार को कंट्री की करेंसी बना दिया गया। 1752 से 1900 तक कुवैत का झंडा सिर्फ सुर्ख रंग का था। 19वीं सदी में ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा भी रहा। उस वक्त इसका झंडा सुल्ह और दरमियान में चांद सितारा और कुवैत लिखा था। बरतानिया के जेरे निगरानी जाने के बाद सिर्फ कुवैत लिखा रह गया। 1961 में बरतानिया से मुकम्मल आजादी के बाद मौजूदा 4 रंगों वाला झंडा बनाया गया। दोस्तों, आप सब अब्दुल रहमान सुदेस की खूबसूरत आवाज से तो वाकिफ होंगे, जो मक्का और मदीना शरीफ के इमाम भी हैं। इसके अलावा शेख मशारी राशिद की आवाज भी बहुत दिल फरेब है, जिनको 2008 में खूबसूरत आवाज की वजह से ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। इनका ताल्लुक भी कुवैत से है। ये कुवैत की एक जामिया मस्जिद के इमाम हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कुरान की तिलावत में भी पहले नंबर पर हैं। कुवैती सदियों से अपनी रवायात को नहीं भूले। शादियां भी खूब एहतमाम से की जाती हैं। मेहमानों के लिए मार्कियां बुक की जाती हैं। दुल्हा अपनी रवायती लिबास में मलबूस होता है। हाथों में घड़ी, जेब में पेन और खुशबू का इस्तेमाल हर कोई करता है। शादी पर कुवैती रवायती रक्स भी किया जाता है। मेहमानों का इस्तकबाल माथा चूमकर या नाक से नाक मिलाकर किया जाता है। शादी हाल खुशबू से महकता है। कहवा और खजूरें पेश की जाती हैं। बच्चे या बड़े हाथ में तलवारें या खंजर लेकर डफ की धुन में अरब रवायती रक्स करते हुए नजर आते हैं। मेहमानों के लिए मजेदार खाने भी बनाए जाते हैं। बड़े बड़े बर्तनों में मेहमानों को ऊंट और मछली पेश की जाती है। अरबियों की 1 से ज्यादा शादियां करना मामूल की बात है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि सहेलियां एक ही मर्द की दुल्हन भी बनती हैं और मोहब्बत से जिंदगी बसर करती हैं। जब से कुवैत आजाद हुआ है, कुवैत की अल सबा फैमिली के पास इक्तदार है। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख नवाफ अल अहमद अल जब्बार अल सबा हैं। अरब मुमालिक में सबा फैमिली मालो दौलत के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर सऊदी शाही खानदान, जिसकी दौलत $1.4 ट्रिलियन है, और दूसरे नंबर पर कुवैती फैमिली, जिसकी दौलत $360 बिलियन है, और कतर की रॉयल फैमिली के पास $335 बिलियन मौजूद हैं। यहाँ आपको एक दिलचस्प हकायक बताता चलो, पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा $128 बिलियन है, जबकि अरब की एक फैमिली के पास इससे डबल दौलत मौजूद है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन और इराक की पसमानदगी का सफर खलीज की जंग से हुआ। ये जंग 1990 में इराक और कुवैत के दरमियान हुई। 12 अगस्त 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और ये जवाज रखा कि कुवैत में मौजूद तेल पर इराक का हक है। जब 2 मुस्लिम कंट्री जंग में आ गए तो तीसरी कुव्वत को इस खित्ते में आने का मौका मिल गया। आलमी बरादरी ने इराक पर पाबंदियां लगा दी। इराक ने कुवैत से निकलने से इनकार कर दिया। 17 जनवरी 1990 को ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉन्ग के नाम से ऑपरेशन किया गया, जिसमें इराक के 20 से 35 हजार फौजी मारे गए और 28 फरवरी 1991 को जंग बंदी का ऐलान हुआ। इसका फायदा अमेरिका और इंग्लैंड को ऐसे हुआ कि अरब मुमालिक में सिक्योरिटी के नाम पर बैठने का मौका मिल गया और आज तक इनका असर और रसूख मौजूद है। कुवैत में आपको कोई ट्रेन नजर नहीं आएगी और 100% आबादी शहरों में आबाद है। मतलब इस कंट्री में गांव नाम की कोई चीज ही नहीं है। कुवैत अमीर होने के साथ साथ बहुत पढ़ा लिखा कंट्री भी है। कुवैत का लिटरेसी रेट 96% है। इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी
कुवैत यूनिवर्सिटी है। कुवैत सिटी बहुत खूबसूरत शहर है। आप अगर पूरे शहर का खूबसूरत नज़ारा देखना चाहते हैं तो कुवैत टावर आप जा सकते हैं। इसके अलावा कुवैत की ग्रैंड मॉस्क बहुत खूबसूरत है। अगर आप कुवैत की सकाफत को करीब से देखना चाहते हैं तो सूक अल मुबारकिया का जरूर विजिट करें। ये बाजार बहुत कदीम है, जहां आपको हाथ से बनी हुई चीजें और मसाला जात नजर आएंगे। सैलमिया वाटर फ्रंट समुंदर के साहिल पर वाक़या है। ये जगह खूबसूरत मनाजर और तफरीही सरगर्मियों के लिए मशहूर है। कुवैत आज बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्री बन चुका है। टेक्नोलॉजी में भी कुवैत बहुत आगे निकल रहा है। रोबोट की इंडस्ट्री भी बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है। इस कंट्री में साफ पानी की कमी रहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से समुंदर के पानी को पीने के काबिल बनाया जाता है। इस कंट्री में खाने पीने की तमाम अशिया इम्पोर्ट की जाती हैं, जिसमें इंडिया सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान से सिर्फ जानवरों को डालने वाला चारा एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। पाकिस्तानी इस कंट्री में बहुत से काम करते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट, ड्राइवर और गाड़ियों की वर्कशॉप शामिल हैं। पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात बेहतर न होने की वजह से पाकिस्तानियों के जाने के लिए मुश्किलात हैं। दोस्तों, वीजे तो इस कंट्री के खुले हैं, लेकिन लगवाना बहुत मुश्किल काम है और पैसा भी बहुत ज्यादा लग जाता है। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रिज़्क़ के मौके अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो।